गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्टनर 51। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट मेनी टू मेनी एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स के बारे में। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो प्रीवियस वीडियो सेशंस में गाइस हमने 1-to-1 हैज़ मेनी थ्रू हैज़ वन थ्रू काफ़ी सारे एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो सेशन में बात करेंगे अबाउट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो टॉपिक पे जाने के पहले अगर हम थोड़ा सिनारियो को समझ लें कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आखिरकार होता क्या है, तो उसके बाद हम प्रोग्रामेटिकली इसे इजी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर मैं एक नया टैब ओपन करूं, सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल एक यूजर्स टेबल है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे यूजर्स की एंट्री है। सो इनसाइड दिस टेबल वी हैव यूजर्स एंट्रीज। साथ ही साथ हमारे उसी एप्लीकेशन में एक और टेबल है विद द नेम ऑफ रोल्स। इस रोल्स वाले टेबल में हमने यूजर रोल्स स्टोर किया है। लाइक हमारे उस Laravel एप्लीकेशन में तो यूजर रोल है जो अवेलेबल है लाइक एडमिन, एडिटर, ऑथर और काफ़ी सारे हैं। अब हम एक यूज़र को हम मल्टीपल रोल्स असाइन कर सकते हैं। लाइक हमारा यूज़र ID 1 मीन्स यूज़र 1 जो है वो ऑथर भी है, एडमिन भी है, एज वेल एज एडिटर भी है। जो हमारा यूज़र 2 है वो इस एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एडिटर है। सो इसी तरीके से हमारा एक यूज़र के काफ़ी सारे रोल्स हो सकते हैं, मीन्स अ सिंगल यूज़र हैव मल्टीपल रोल्स। उसी तरीके से एक सिंगल रोल हम मल्टीपल यूज़र्स को भी असाइन कर सकते हैं। लाइक जो एडिटर रोल है उसे हमने 2 यूज़र्स को असाइन किया हुआ है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे कि अ यूज़र हैव मल्टीपल रोल्स और रोल हैव मल्टीपल यूजर्स। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे इंप्लीमेंट करें? सो सबसे पहले हमें कुछ टेबल्स की नीड है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में हम पाइवट टेबल का यूज करने वाले हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले यूजर्स टेबल के लिए जो हमें मॉडल चाहिए वो होगा user.php। उसी तरीके से जो रोल्स वाले टेबल होंगे उसके लिए जो हमें मॉडल चाहिए वो रोल मॉडल होगा। और नेक्स्ट हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे, मीन्स क्रिएट करेंगे, जिस टेबल में हम यूजर और उनके रोल्स को रिलेशनशिप को हम स्टोर करने वाले हैं एंड दैट टेबल इज नोन एज अ पाइवट टेबल। इस टेबल का जो नेमिंग कन्वेंशन होगा दैट इज रोल अंडरस्कोर यूजर। हम इसका कोई भी मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे। इस टेबल के अंदर हम रखेंगे लाइक ID मीन्स ऑटो इंक्रीमेंटेड ID ऑफ दिस टेबल। उसके बाद हम रखेंगे लाइक यूजर ID एंड रोल ID। कौन से यूजर को कौन सा रोल दिया गया है और कौन से रोल को कितने यूजर्स असाइन हैं, उनके रिलेशनशिप्स के सारे डेटा को हम इस पाइवट टेबल में स्टोर करने वाले हैं। सो इफ आई बैक टू ब्राउज़र, हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में हमारे पास वो सारे नीडेड टेबल्स हैं जो कि इस वीडियो सेशन के लिए चाहिए। लाइक हमारे पास एक यूजर्स टेबल है। अगर मैं इसे ओपन करूं, इस यूजर्स टेबल में हमारे पास कुछ डमी एंट्रीज हैं, कुछ यूजर्स हैं लाइक विद ID ऑफ 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से हमारे पास एक रोल्स टेबल है। इस रोल्स टेबल में हमारे पास वो सारे रोल्स हैं जो एक Laravel एप्लीकेशन में होंगे लाइक ID 1, एडमिन, एडिटर एंड ऑथर। साथ ही साथ जैसे हमने डिस्कस किया हमारे पास एक पाइवट टेबल होगा। इस टेबल के अंदर हम यूजर्स और रोल्स के रिलेशनशिप को स्टोर करेंगे। सो अगर मैं जाऊं डेटाबेस में, ये रहा हमारा टेबल कॉल रोल अंडरस्कोर यूजर। सो इस टेबल में ये रहा हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड ID जो कि टेबल का है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल अंडरस्कोर ID एंड यूजर अंडरस्कोर ID। सो इस टेबल को एनालाइज करके हम कह सकते हैं जो यूजर ID 1 है उसको तीनों रोल असाइन किए गए हैं, मीन्स रोल ID 1, 2 एंड 3। सो ये 1, 2, 3 क्या है? ये ऑटो इंक्रीमेंटेड ID है हमारे रोल्स टेबल के लाइक ID 1 एडमिन, ID 2 एडिटर, ID 3 ऑथर।
सो जो यूजर आईडी 1 है इट मीन्स द फर्स्ट यूजर हैव मल्टीपल रोल्स। उसी तरीके से अगर मैं पाइवट टेबल में वापस से जाऊं सो यहाँ पर हम देख सकते हैं रोल आईडी 2, रोल आईडी 2, रोल आईडी 2। इट मीन्स जो रोल आईडी 2 एडिटर है वो मल्टीपल यूजर्स को असाइन है। इसका मतलब a role have multiple users। सो इस वीडियो सेशन में गाइस हम प्रोग्रामेटिकली मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो फर्स्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया वी नीड टू मॉडल्स, एक यूजर्स टेबल के लिए मीन्स यूजर डॉट php एंड रोल्स टेबल के लिए रोल डॉट php। सो फर्स्ट हम मॉडल क्रिएट करेंगे। सो व्हेन वी इंस्टॉल अ Laravel एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट यूजर मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, इफ आई गो इनसाइड ऐप मॉडल्स, सो हमारे इस मॉडल्स फोल्डर में यूजर डॉट php ऑलरेडी अवेलेबल है। सो हमें जो क्रिएट करना है दैट इज रोल मॉडल। सो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे php artisan make model एंड रोल। अगर मैं एंटर प्रेस करूं मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। एडिटर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा एंड हियर वी हैव आवर रोल मॉडल। सो नेक्स्ट मैं जाऊंगा यूजर डॉट php में। हम इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं जो किसी स्पेसिफिक यूजर आईडी के अकॉर्डिंग उसके सारे असाइन रोल्स को रिटर्न करने वाला है। सो सिंपली पब्लिक फंक्शन रूल्स, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को। सो यूजर हमारे रोल टेबल के साथ कनेक्टेड है, मीन्स रोल्स के साथ कनेक्टेड है। सो हम रोल मॉडल को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। सो यूज रोल मॉडल। अब वापस से हम जाएंगे अपने उस मेथड के अंदर और सिंपली मैं टाइप करूंगा रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मेनी। ये हमारे मीन्स ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम मेनी टू मेनी एलोक्वेंट रिलेशनशिप को मीन्स अचीव कर सकते हैं। अगर इंटेलिजेंस में देखें सो सिंपली वी टू पास रिलेटेड। इसका मतलब ये जो हमारा यूजर मॉडल है ये किसके साथ रिलेटेड है एंड दिस इज विद द रोल क्लास। नेक्स्ट हमें पास करना है टेबल नेम। सो बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू लारावेल कन्वेंशन जो टेबल हमने पाइवट टेबल जो हमने क्रिएट किया हुआ, अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, ये रहा हमारा यूजर्स टेबल, रोल्स टेबल। सो लारावेल नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दिस नेम इज परफेक्ट मीन्स रोल अंडरस्कोर यूजर। सो हमें कोई टेबल नेम सेकंड पैरामीटर वैल्यू में पास नहीं करना है। इन केस अगर सपोज हमने टेबल नेम को चेंज कर दिया समथिंग, अगर रोल अंडरस्कोर यूजर के जगह पे हमने कर दिया रोल्स अंडरस्कोर यूजर या कोई और नेम कर दिया, उस केस में हमें सेकंड वैल्यू पास करना होगा। सो सिंपली अगर मैं सेव कर दूं, अब मैं किसी भी कंट्रोलर को ओपन कर लूं, सो ऐप http controllers टेस्ट कंट्रोलर, और इसके अंदर सबसे पहले हम इंपोर्ट करने वाले हैं अपने यूजर मॉडल को। हम जाएंगे अपने इस टेस्ट कंट्रोलर मेथड के अंदर। सो पब्लिक फंक्शन गेट यूजर रूल्स। सबसे पहले हम सारे यूजर को रिटर्न करेंगे। सो यूजर ऑल। सेव कर दूं। नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ राउट। सो राउट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपने राउट्स फोल्डर में वेब डॉट php। मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा अपने टेस्ट कंट्रोलर को, क्योंकि टेस्ट कंट्रोलर के अंदर हमने अपना मेथड डिफाइन किया है। सो राउट गेट रूल्स टेस्ट कंट्रोलर, इट्स अ क्लास, और इस क्लास कंट्रोलर क्लास के अंदर जो मेथड हमने डिफाइन किया हुआ दैट इज गेट यूजर रूल्स। सो अगर मैं इस राउट को कॉपी कर लूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना होगा। सो php artisan serve, एंटर प्रेस करूंगा। अगर मैं ओपन करूँ इनटू अ न्यू टैब ऑफ ब्राउजर, सो यहाँ पर मैं पास करूंगा लोकल होस्ट रूल्स। तो हमारे पास वो सारे यूजर्स अवेलेबल हैं जो कि हमने यूजर्स टेबल में स्टोर किया है। फिलहाल के लिए हमने सारे यूजर्स की लिस्टिंग की है। अब हमें लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अगर हमें फर्स्ट यूजर के सारे रोल्स को देखना हो कि कौन कौन से रोल हमारे इस फर्स्ट यूजर को असाइंड हैं, सो उसके लिए हम जाएंगे अपने इस मेथड के अंदर रिटर्न यूजर
फाइंड फर्स्ट यूजर आईडी। अगर मैं आईडी चेक करूं सो यूजर आईडी 1, इस फर्स्ट आईडी को कितने सारे रोल्स असाइंड हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया है कि अगर हमने एलिक्वेंट रिलेशनशिप मेथड्स को क्रिएट किया अपने मॉडल के अंदर, नाउ वी आर अलाउड टू यूज एज अ प्रॉपर्टी। सो हम यूज करेंगे रोल्स। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रीलोड करूं, सो जो फर्स्ट यूजर है उसको हमने रोल एडमिन दिया हुआ है, एडिटर दिया हुआ है एंड ऑथर दिया हुआ है। और ये जो कनेक्टेड है वो पाइवट टेबल से कनेक्टेड है ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर आईडी एंड रोल आईडी। सो इसी तरीके से अगर मैं आईडी 2 पास करूं, इसका मतलब कि जो हमारा सेकंड यूजर है उसके कितने रोल्स अवेलेबल हैं। रीलोड करूं, जो सेकंड यूजर है उसको सिर्फ एप्लीकेशन ने एक सिंगल रोल असाइन किया है, दैट इज एडिटर। ये हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक सैम्पल एप्लीकेशन कंसीडर किया जिसके अंदर हमारे 3 डिफरेंट यूजर रोल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड यूजर रोल की बात करूं, मीन्स थर्ड आईडी की बात करूं, रीलोड करूं, सो उस थर्ड नंबर यूजर को 2 रोल्स असाइन किए गए हैं, लाइक एडिटर एंड ऑथर। एक बार मैनुअली हम चेक करते हैं। सो थर्ड नंबर यूजर आईडी, अगर मैं जाऊंगा रोल अंडरस्कोर यूजर टेबल में, यूजर आईडी 3, सो यूजर आईडी 3 को 2 रोल आईडी असाइंड है, कॉल 2 एंड 3। सो ये 2 और 3 क्या है, सो 2 मीन्स एडिटर एंड 3 मीन्स ऑथर। सो ये थी गाइस कॉन्सेप्ट दैट अ यूजर हैव मल्टीपल रोल्स। सो इसका इनवर्स बस उसी तरीके से है, लाइक अ रोल हैव मल्टीपल यूजर्स। सो इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सिंपली मैं जाऊंगा अपने रोल मॉडल के अंदर, यहाँ पर हम इंपोर्ट करने वाले हैं अपने यूजर मॉडल को। मैं जाऊंगा अपने इस मॉडल फाइल में, लेट्स क्रिएट अ मेथड कॉल पब्लिक फंक्शन गेट यूजर्स। हम ये मेथड क्रिएट कर रहे हैं ताकि अगर हम एक रोल आईडी मीन्स पास करें, सो एक किसी स्पेसिफिक रोल आईडी के बिहाफ पे अगर सारे यूजर्स को गेट करना होगा, मीन्स हमने लाइक एडमिन किन यूजर्स को दिया है उनके सारे लिस्ट को गेट करने के लिए हम इसके इन्वर्स को भी यूज कर सकते हैं। सो सिंपली रिटर्न दिस, हम सेम मेथड यूज करेंगे दैट इज बिलोंग्स टू मेनी, और इसके अंदर हम पास करेंगे मीन्स द रिलेटेड क्लास यूजर। जो रोल मॉडल है वो यूजर से मीन्स एसोसिएटेड है, सो दिस रिलेटेड क्लास। मैं जाऊंगा टेस्ट कंट्रोलर, एक और मेथड हम क्रिएट करने वाले हैं दैट इज पब्लिक फंक्शन गेट यूजर्स, और यहां पर हम पास करेंगे, सबसे पहले हम सारे रोल्स को लिस्ट आउट कर लेंगे। उसके लिए हमें रोल मॉडल को इंपोर्ट करना होगा, सो यूज रोल मॉडल रूल, मैं यूज करूंगा ऑल मेथड। उसके बाद जाएंगे हम web.php, एक हम राउट क्रिएट करेंगे। सो यहां पर कहूं लाइक यूजर्स, जो हमने मेथड क्रिएट किया हुआ दैट इज गेट यूजर्स, हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो अगर मैं सेव कर दूं, इस मेथड को मैं इस राउट को मैं कॉपी करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा और अगर मैं टाइप करूं लाइक यूजर्स, सो यहां पर फिलहाल हमारे पास उन सारे यूजर रोल्स की लिस्टिंग है जो कि हमने लिस्ट आउट किया है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वहां पर होगा लाइक हम स्पेसिफिक यू मीन्स रोल आईडी पास करेंगे और उस रोल आईडी के बिहाफ पे हम सारे यूजर्स की लिस्टिंग करेंगे दैट इज रिटर्न रूल। और अगर मैं कहूं लाइक फाइंड वन, इस मेथड को मैं कॉपी करूंगा लाइक गेट यूजर्स एंड यूज इट एज अ प्रॉपर्टी। मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। सो यूजर मीन्स रोल आईडी 1 जो हमने पास किया हुआ है, रोल आईडी 1 इट मीन्स आई थिंक एडमिन। जो एडमिन यूजर रोल है वो सिंगल यूजर को असाइन है। इसी तरीके से अगर मैं पास करूँ रोल आईडी 2, रोल आईडी 2 मैं रिलोड करूंगा, सो रोल आईडी 2 हमारे 3 यूजर्स को असाइंड है। अगर मैं रोल आईडी 3 पास करूं, रोल आईडी 3 हमारे 2 यूजर्स को असाइंड है। सो अगर इस पूरे सिनारियो को हम समझें, वन मीन्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, सो अ यूजर हैव मल्टीपल रोल्स। इनवर्स की बात करें, अ रोल हैव मल्टीपल यूजर्स।
सो ये था गाइस ओवरऑल वीडियो ऑल अबाउट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अगर मैं जाऊँ इस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, हमारे पास यहाँ आर्टिकल भी है Laravel 8। क्लिक ऑन दिस सर्च आइकन, मैं यहाँ टाइप करूँगा समथिंग कॉल्ड मेनी टू मेनी, एंटर प्रेस करूँ, scroll करूँ। So here we have an article that is Laravel 8 many to many eloquent relationship। एक जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है, अगर मैं जाऊं इस पाइवट टेबल में, हमने जो डिस्कस किया था दैट इज अकॉर्डिंग टू Laravel नेमिंग कन्वेंशन, जो पाइवट टेबल का नेम होना चाहिए दैट इज रोल अंडरस्कोर यूजर। इसी तरीके से अगर सपोज इस टेबल के नेम को अगर मैं चेंज कर दूं समथिंग रोल अंडरस्कोर यूजर्स, अब हमने यहाँ पर टेबल नेम को चेंज कर दिया Laravel नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। टेबल नेम अब वो नहीं रहा जो हमने प्रीवियस रखा था। टेबल नेम को चेंज करने के बाद अगर मैं चाहूँगा अपने वापस से या किसी भी URL को रिलोड करूँगा, सो हियर वी हैव एन एरर दैट इज टेबल रोल यूजर, रोल मीन्स रोल अंडरस्कोर यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर जो हमारा पाइवट टेबल नेम है वो चेंज हो चुका है। ऐसे भी किसी सिचुएशन को हम कैसे फिक्स करेंगे? सो सिंपली अगर मैं जाऊँगा एडिटर पे और मैं जाऊँगा किसी भी मॉडल पे जहाँ पर हमने अपने मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के मेथड्स को डिफाइन किया हुआ है, सो हियर वी विल यूज द सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू में हम पास करेंगे अपने पाइवट टेबल नेम। सो यहाँ पर जो पाइवट टेबल नेम है जहाँ पर हमने रिलेशंस को स्टोर किया हुआ दैट इज रोल अंडरस्कोर यूजर। सो मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, हम जाएंगे यूजर मॉडल पे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। सो ब्राउजर पे जाऊँ, रिलोड करूँ एंड वी आर गेटिंग द परफेक्ट डेटा। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.